नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बीवीएम न्यूज़ चैनल के 15 वर्ष पूरे होने पर लगातार जिस तरीके से जनता और तमाम लोगों का प्यार बीवीएम न्यूज़ को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बीवीएम न्यूज़ के 15 साल पूरे होने पर वर्षगांठ कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और बधाई देने वालों का भी लगातार तांता लगा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर मान सिंह मौजूद हैं, ये पीएनडीटी के नोडल अधिकारी हैं फरीदाबाद के। तो सीधा हम बात करेंगे बीवीएम न्यूज़ की भूमिका को लेकर के, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी लंबे अरसे से फरीदाबाद में जो है वो हैं। और लंबे अरसे से क्या बात करें तो क्योंकि इनका तो समय ही पूरा फरीदाबाद के लिए है, तो ऐसे में बीवीएम न्यूज़ की भूमिका को लेकर के डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो सीधा बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है बीवीएम न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी मीडिया है, बीवीएम न्यूज़ ने 15 वर्ष पूरे किए हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका को लेकर के अगर बात करें तो किस तरीके से लगती है आपको इसकी भूमिका, किस तरीके से खबरें उठाता है, क्या कुछ भूमिका रहती है इसकी बीवीएम? अगर बीवीएम चैनल की बात करें तो जब इसका शुरू हुआ था उसी टाइम से मैं इसको जानता हूँ और बड़ा साफ छवि का सच्चाई वाला चैनल रहा है पहले से ही, शुरू से ही। और लगातार मैं बल्लभगढ़ में जब था उस टाइम मेरी ड्यूटी बल्लभगढ़ में थी, तो मैं इसके टच में हूँ और काफ़ी सच्चाइयाँ और कई उन चीज़ों का उजागर भी किया है। और इसके अलावा मुकेश जी भी हमारे पुराने ही हैं, ये भी कई और भी है, जहाँ भी ये गए हैं वहाँ पे वैसे ही ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 4 चांद लगा दिए हैं इन्होंने। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए पत्रकार की जो भूमिका होती है वो निष्पक्ष तरीके से हो, अगर दाग के 15 वर्ष तक पूरा करना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि फरीदाबाद में जब भी आप रहे हैं पूरा आपने समय इसका देखा है, तो क्या कोई कभी दाग या कोई कभी विवादों में आपको ऐसा लगा कि बीवीएम न्यूज़ रहा हो? ना, कभी नहीं रहा। पूरा ईमानदारी से काम किया और सच्चाई को बिल्कुल उजागर किया। चलिए, अब तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोई विवादों में नहीं रहा। डॉक्टर साहब भी काफ़ी, देखिए, विवादों में डॉक्टर साहब जरूर रहे हैं, परंतु अभी तक इनके कार्य की अगर बात करें तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैंने जानता हूँ तब से मैं भी लगातार देख रहा हूँ, विवाद कितने भी हों परंतु डॉक्टर साहब साफ छवि और नेक नीयत के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको कितना समय जो है वो इस लाइन में हो गया और अब तक का जो कार्यकाल आपका रहा, इस बीच में किस किस तरीके की मुसीबतें, किस किस तरीके की कठिनाइयाँ सामने आई? क्योंकि कई बार दाग भी लगते हैं, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, रिसेंट में भी एक आरोप लगा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, अगर मैं पीएनडीटी की बात करूं जी, तो इसमें तो ना चाहते हुए जो हमारा एक्यूज्ड है, जो बंदा ये गलत काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं झूठे सांसे एलिगेशन लगाने की अपने बचाव के लिए सोचता ही है। वो उसको ये कह सकते हैं कि अगर आप नहीं भी चाहते हुए तो वो झूठे एलिगेशन लगाते ही हैं, जिससे कि उनका कुछ बचाव हो सके। और कई ऐसे सातिर भी होते हैं। हमें बहुत प्रकार की अलग अलग चुनौतियां आती हैं, क्योंकि पीएनडीटी का माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में हम ये रेडें डालते हैं और हमने वहाँ भी ऐसा किया है कि पूरी साफ छवि से कि लोग वाग इस चीज़ को जानते थे कि अगर डॉक्टर मान सिंह आ गया तो ये जो जेनवन होगी वो कार्रवाई करके ही जाएगा। तो यूपी की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, हरियाणा की, तो पूरे हिंदुस्तान में पीएनडीटी में बेटी बचाओ प्रोग्राम में सबसे पहले नंबर पे है। और अगर हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़रूरी है, और लोग, आम बात है, आरोप और प्रत्यारोप झूठे सांसे अपने को बचाने के लिए लगाते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल मीडिया का काम भी ऐसा ही है और आप लोगों का काम भी ऐसा ही, क्योंकि जब से आपने पीएनडीटी के, जब से आप नोडल अधिकारी बने हैं, लगातार मैंने भी आपकी कई जो रेड है वो देखी हैं, मैंने स्वयं भी मैं उनमें जो है वो कहीं ना कहीं रहा हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों में, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ता है, कई बार कई दाग भी लगते हैं, उन दागों को भी धोना पड़ता है, तो क्या चीज़ें लगती नहीं आपको? बिल्कुल लगता है आपको। एक तो सबसे पहले तो जान मान का ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो इस कर्म को, जुर्म को करता है ना, अंजाम देता है, अगर वो चाहेगा किसी भी तरीके से आपसे छुड़ा के भग जाए या किसी तरीके का कोई
कोई गैंगस्टर, कोई किसी जानकार को, यूपी में तो ये आम बात है कि किसी को भी कहीं बुला के कि उसको, अगर ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है, सबसे पहले तो जान मान का ही सबसे बड़ा खतरा रहता है हमें। दूसरी बात है ये आरोप प्रत्यारोप, तो अगर हमें दिक्कत इसलिए नहीं होती कि जब आदमी साफ सभी का होता है ना तो निडर हो जाता है जी, बिल्कुल। उसको डर किसी का रहता नहीं है कि लगा रहा है लगाने दो, क्योंकि सबको पता होता है जो आदमी अगर ये इस प्रकार का होता है उसका भी पता होता है, और जो नहीं होता उसका भी पब्लिकली सारा कुछ अपने आप प्रचार हो जाता है जी। तो मेरे तो ये था कि मैं कई बार लोगों से डिस्कस भी करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि डॉक्टर मान सिंह अगर आएगा तो वो जेन्युइन कार्रवाई करके जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ की कहे तो सबसे पहले तो जान मान का ही हमें पूरा खतरा है, लेकिन हम देश के लिए कहीं ना कहीं समर्पित हैं और बिना जान की परवाह किए हुए हम कहीं भी, हमारी मध्य प्रदेश की पहली रेड हरियाणा की हमने डाली थी, जबकि चंबल जब हम क्रॉस कर रहे थे तो एक टीम और थी मेरे साथ, वो एक बार तो डर गई कि चंबल हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ डकैतों का एरिया, मगर कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहो। बाकी सरकार का भी, डीसी साहब का, सीएमओ साहब का, इनका सबका सहयोग मिलता है, हमारे हरियाणा पुलिस का भी, कमिश्नर साहब का भी, हमारे साथ पुलिस वाले भी सेफ्टी पर्पज से जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपका सफ़र काफ़ी ख़तरनाक भी रहता है और कई बार बहुत सारी मुसीबतों से घिरा भी रहता है। इसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि देखिए जनता ये चाहती है कि मीडिया एक निष्पक्ष तरीके से काम करे तो लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को सुरक्षित माने, क्योंकि अगर मीडिया एक अपने तरीके से, अपने ढंग से, एक निष्पक्ष तरीके से जनता की आवाज़ बनेगी, या किसी भी परिस्थिति में कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी अधिकारी हो, और निष्पक्ष तरीके से काम करे तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसमें सहूलियत मिलती है। मीडिया की भूमिका को लेकर के डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए 15 साल तो हमारे हो गए पूरे, हम आगे भी उम्मीद ये करेंगे कि जिस हिसाब से हम चलते आए हैं आगे भी और उससे ज़्यादा बेटर करें, जनता के लिए अच्छा और ज़्यादा काम करें। आपकी अपेक्षा क्या है कि आने वाले समय में किस तरीके से, और मीडिया को आप किस तरीके से, मतलब देखो, मैं अगर इस किसी भी बात की कहूँ, मीडिया एक इतना अच्छा माध्यम है जी, जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण होते हैं जी। कहीं जहाँ नहीं ज़रूरत है किसी चीज़ को लीक आउट करने की, कई बार वो भी हो जाती है, लेकिन इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है अगर पब्लिक तक कोई चीज़, कोई आवाज़, कोई जानकारी या कोई प्रोग्राम, इससे अच्छा कोई नहीं है। अगर मीडिया को तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जितना भी मीडिया की उपस्थिति में हमने रेडें डाली हैं उसमें बहुत लोगों को पता लगता है कि भाई ये लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो उससे लोगों को ना उस गलत काम को, उस घिनौने काम को करने से भी लोग बचते हैं और लोगों को अवेयरनेस और इससे भी पता लगता है। पॉजिटिविटी का अगर यूज करें तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि मीडिया से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। हम अगर कोई भी चीज़ कहीं भी, जब हम पहले सैम्पलिंग वगैरह भी करा करते थे, मैं SMO बल्लभगढ़ था उस टाइम, तो उस टाइम भी हमने देखा कि हमारा CM साहब के पास भी किसी ने ट्वीट कर दिया कि बल्लभगढ़ में बहुत अच्छी सैम्पलिंग हो रही है। उसका मेन रीज़न यही था कि अगर डॉक्टर मान सिंह आएगा तो वो ईमानदारी से काम करके ही जाएगा। तो इस मीडिया का हमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है। आजकल ये अगर मीडिया की ही वजह है कि हम जो रेड डाल रहे हैं, रेड भी हमारी काफ़ी हैं, पर अगर इनको चुपचाप हम डालते हैं बिना मीडिया के तो और लोगों को अवेयरनेस नहीं आती है, ना उनको पता लगता है। ऐसा भी पहले हुआ है कि बिना मीडिया के, मैं तो हमेशा प्रमोट करता हूँ, डीसी साहब से भी मैंने अनुरोध किया, कई बार वो PRO के माध्यम से भी चलवाते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और इस गलत और घिनौने काम को ना करें, चाहे वो गर्भपात का हो, चाहे वो PNDT का हो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये प्रोग्राम नहीं चलाया होता तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशो इतना गड़बड़ा रहा था कि हम बच्चों के लिए बहू और बहन मिलना बहुत मुश्किल था, दुर्भर होने जाता। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी जो उम्मीद है मीडिया के प्रति वो बिल्कुल उन पर खरा उतरने का काम BVM लगातार करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जैसे ही हमारे अब 15 वर्ष पूरे हुए हैं, आगे भी आप लोग ऐसे हम पर जो है वो प्यार बनाए रखें और आगे भी आपका अपना BVM न्यूज़ चैनल
आपकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत